हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को कर चुके हैं, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 6 की है, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इससे पहले हमने 1.1 कर ली है, तो आज हम करेंगे 1.2 को, जिसमें सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे हम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो राजपूत सर पर भी सभी क्लासें मिलेंगी, लेकिन अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो फिर शैलेंद्र राजपूत मैथ इस नाम से एक चैनल है, उस पर भी आप जाके केवल मैथ पढ़ सकते हैं। कक्षा 6 से 10 तक की सभी एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान जीके ही पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप राजपूत सर पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है कि 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखें। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर इसको कह सकते हैं हम 1000 मिलीमीटर, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1 मीटर बराबर डायरेक्ट हम 1000 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, या फिर 1 मीटर बराबर हम डायरेक्ट 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 1 किलोमीटर की बात की जाए तो 1000 मीटर होता है, और 1 किलोग्राम की बात की जाए तो 1000 ग्राम होता है। वहीं हम 1 ग्राम की बात करें तो 1000 मिलीग्राम होता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको लिखने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे जिसमें इन चीज़ों का यूज़ होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल से। देखिएगा पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्लस करना है। वो कह रहा है कि 1991 में, देखिएगा 1991 की बात की जाए कि 1991 में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। ठीक है, तो वो थी 2,35,471। ठीक है, और वो कह रहा है कि 2001 में पता चला कि जनसंख्या थी वो 72,958 की वृद्धि हुई है। तो देखिए वृद्धि कितनी हुई है 2001 में, वो हुई है 72,958। अब वो हमको लास्ट में पूछ रहा है, तो वर्ष 2001 में इस शहर में जनसंख्या क्या थी। देखिएगा वृद्धि कितनी हुई है इतने की, 1991 में कितनी थी 2,35,471। तो बस अब वो कह रहा है कि अब बताओ जनसंख्या कितनी है दिस टाइम, मतलब 2001 में बताओ कि टोटल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे दोनों को। इन सब को प्लस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 8, 1 0, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 2 और 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा, जिसको हम अगर कॉमा लगा देंगे तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो यानी अब हमारी जो टोटल जनसंख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 3,08,429। तो ये हमारी क्या आ गई, जनसंख्या आ गई 2001 में। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको 1991 की जनसंख्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है 2001 की। तो आपको पता है फिर टोटल आपको 2001 में कितनी जनसंख्या निकालनी है। तो ये पहले की थी, वृद्धि हुई है इतने की, तो इस वृद्धि में जब इसको जोड़ देंगे तो ये हमारी टोटल जनसंख्या निकल के आ जाएगी, जो कि 2001 की है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि किसी राज्य में वर्ष 2002 और 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003 और 2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गईं और कितनी अधिक बेची गईं? देखिएगा सबसे पहले आपको दे रखा है उसने 2002 और 2003। ठीक है, इसमें कितनी साइकिलें बेची गई हैं आपको सबसे पहले ये बताना है। तो 7,43,000
43,000। अब वो कह रहा है 2003 और 4 में, देखिएगा 2003 और 4 में कितनी बेची गई हैं, तो बेची गई हैं 8,100,000, ये टोटल बेची गई हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किस वर्ष अधिक बेची गई हैं और कितनी अधिक बेची गई हैं। देखिएगा ये तो बेची गई हैं 7,43,000 और यहाँ पे बेची गई हैं 8,100,000। तो आपको देखने पे भी पता चल रहा होगा कि ये 8 लाख हैं, ये 7 लाख हैं, यानी 2003-4 में ज़्यादा बेची गई हैं। कितनी ज़्यादा बेची गई हैं तो आपको पता होगा। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई संख्या किससे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तो क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बड़ी है तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी अगर बात की जाए तो इसमें से इसको देखिएगा घटा देंगे। 7,43,000 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो देखिएगा 0 से 0, 0 से 0, यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 हो जाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, यानी कितना आ गया अपना, ये आ गया 57,100। यानी सीधी बात है कि जो अधिक बेची गई, जो 2003 और 4 में अधिक बेची गई, वो कितनी अधिक बेची गई, तो वो बेची गई थी 57,100 साइकिलें अधिक बेची गई, जो कि 2003 और 4 में बेची गई थी। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, कितनी बेची गई, 57,100। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं और प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक प्रति में पृष्ठ कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक प्रति में पृष्ठ कितनी है, यानी पेज कितनी है, तो आपको पता है 12 पेज है, यानी 12 पृष्ठ हैं एक प्रति में। यानी कोई छोटी सी कॉपी है उसमें कितने पृष्ठ हैं, तो 12 पृष्ठ हैं। और देखिएगा आपको बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 11,980 प्रतियां छपती हैं, यानी प्रतियां कितनी छपती हैं, 11,900। तो टोटल पृष्ठ कितने हो जाएंगे, अगर एक प्रति में, यानी एक प्रति का मतलब यहाँ पे मान लीजिए आप एक नोटबुक है, ठीक है, छोटी सी नोटबुक है, उसमें पेज कितने हैं, 12 पेज हैं। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना। एक नोटबुक है आपके पास, उसमें 12 पेज हैं। ऐसी ही डेली कितनी नोटबुक छपती हैं, तो वो छपती हैं 11,980, इतनी नोटबुक छपती हैं। तो आपको ये बताना है कि तो प्रतिदिन प्रतियों के कितने पृष्ठ छपते हैं, आपको बताना है टोटल पृष्ठ कितने छपते हैं। जब बात है नोटबुक डेली इतनी छपती हैं और एक नोटबुक में इतने पेज होते हैं, तो इतने नोटबुकों में कितने पेज होंगे, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 12 का गुणा कर देंगे। देखिएगा 0 किया, 12 × 96 तो 6, 9 चला गया, 12 9 48 45, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 12 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 उधर चलेगी तो 7 3 उधर चला गया तो ये, हाँ ये यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,43,760। यानी डेली जो पृष्ठ छपते हैं वो हमारे पृष्ठ कितने छपते हैं, 1,43,760 हैं पृष्ठ हैं जो डेली हमारे छपते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये बताना था कि एक पृष्ठ यानी एक प्रति यानी एक नोटबुक में पेज कितने होते हैं, इतने। डेली कितनी नोटबुक छपती हैं हमारी, यानी कितनी प्रति छपती हैं, तो वो 11,980। तो इसका मतलब है कि टोटल पृष्ठ हमारे कितने होंगे, तो इसका जब गुणा कर देंगे तो हमारे टोटल पृष्ठों की संख्या आ जाएगी, टोटल पेजों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि अभ्यास पुस्तिकाएँ बनाने के लिए कागज़ की 75,000 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज़ से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएँ बनाई जा सकती हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको बताना है कि कितनी अभ्यास पुस्तकें बनाई जा सकती हैं। यानी मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई नोटबुक है, ठीक है, उस नोटबुक में एक आपके पास नोटबुक है, उस नोटबुक में छोटी छोटी सीट लगी हुई हैं, छोटी छोटी सीट लगी हुई हैं और प्रत्येक सीट में कुछ पेज हैं। ठीक है, अब आपको वो कह रहा है
कि वो जो क्वेश्चन क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि आपके पास सीट हैं, ठीक है, प्रत्येक सीट में कितने पृष्ठ हैं यानी कितने पेज हैं, तो वो 8 पेज बता रहा है। अब वो कह रहा है कि ये बताइए कि इससे कितनी नोटबुक बनाई जाती हैं, जबकि प्रत्येक नोटबुक में कितने पेज लिए जाते हैं, 200 पेज लिए जाते हैं। तो सबसे अच्छा समझने का मतलब ये है कि हमको सीट दे रखी हैं, पेज दे रखे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले हम टोटल पेज निकाल लें। जब टोटल हमारे पास पेज आ जाएंगे उसमें हम इन पेजों का भाग दे देंगे, तो इससे हमको टोटल नोटबुक निकल के आ जाएंगी कि कितनी हमारे पास नोटबुक है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्रत्येक सीट में कितने पृष्ठ हैं। देखिएगा, प्रत्येक जो हमारी सीट है उस सीट में पृष्ठों की संख्या कितनी है, उस सीट में पृष्ठ हैं 8, ठीक है, 8 पृष्ठ हैं प्रत्येक सीट में। लेकिन वो साथ ही कह रहा है कि हमारे पास जो सीटें उपलब्ध वो कितनी हैं, तो हमारे पास जो टोटल सीटें हैं वो हैं 75,000, ये हमारे पास सीट हैं। अब हम निकालेंगे टोटल पेज कितने हैं हमारे पास, फिर टोटल पेज यानी पृष्ठ हैं वो कितने हैं हमारे पास, टोटल पृष्ठ। तो देखिएगा हमारे पास सीट कितनी है, 75,000, और जब 75,000 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी 6 लाख पृष्ठ आ गए हमारे पास। ये क्या है, टोटल पृष्ठ हैं, ठीक है। अब एक नोटबुक यानी वो कह रहा है कि अभ्यास पुस्तिका मतलब कोई नोटबुक है, उस अभ्यास पुस्तिका में कितने पेज लगते हैं। एक अभ्यास पुस्तिका में 200 पेज लगते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल पेज कितने हैं, इतने। अगर इन टोटल पेजों में एक अभ्यास पुस्तिका के पेजों का भाग दे दिया जाए तो हमारे पास टोटल पेज निकल के, टोटल अभ्यास पुस्तिकाएँ निकल के आ जाएंगी कि इन पेजों से, इन पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएँ बनाई जा सकती हैं। तो बस हम क्या करेंगे, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या देखिएगा, पुस्तिकाओं की संख्या क्या करेंगे हम, इस जो 60,000 है 200 का भाग दे देंगे इसमें। जब यहाँ पे 200 का भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इससे इसको काट देंगे तो ये 3,000 निकल के आ जाएगा। यानी हमारे पास जो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या होगी वो होगी 3,000। देखिए मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सीट है, प्रत्येक सीट है उसमें पृष्ठ कितने हैं, 8। हमारे पास सीट कितनी दे रखी है, इतनी। अगर इन सीटों से इन पेजों का गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल पेज निकल के आ जाएंगे, जो कि हमारे पास आ गए 6 लाख पेज। अब वो कह रहा है कि जो एक अभ्यास पुस्तिका है, सिर्फ एक, उसको बनाने में 200 पेज लगते हैं, जबकि हमारे पास टोटल पेज कितने हैं, 6 लाख। तो क्यों ना इस 200 पेजों का अगर 6 लाख पेजों में भाग दे दिया जाए तो हमारे पास टोटल वो पुस्तिकाएँ निकल के आ जाएंगी जो कि इन पृष्ठों से, टोटल पृष्ठों से बनने वाली हैं। तो वही किया है हमने, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या निकाली है। तो इस 6 लाख में हमने 200 का भाग दे दिया, जिससे हमारी 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएँ निकल के आ गई। यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल्स थे वो पूरे हो चुके हैं। अब करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 27 से 51 टिकटें बेची गई। तो इन 4 दिनों में बेची गई टिकटों की कुल संख्या। तो देखिएगा 4 दिनों में टोटल बेची गई टिकटों की संख्या कैसे निकालेंगे, सिर्फ आपको प्लस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा 1094, 1812, 2050 और 2751, सबको आपको प्लस कर देना है। जब आप सबको प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास जो टिकटें निकल के आ जाएंगी वो निकल के आ जाएंगी 7,707। ये टोटल टिकटें हैं जो कि 4 दिन में बेची गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, बड़ा ईजी है, सिर्फ आपको प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है। देखिएगा अब तक उसने कितने बनाए हैं, 6,980 रन,
ठीक है, ये बना चुका है वो। और उसको बनाने कितने हैं, 10,000 रन बनाने हैं। ठीक है, बनाना कितना चाहता है कि मेरे कैसे भी करके 10,000 रन बन जाए। तो अब वो कह रहा है कि उसको कितने रनों की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा 10,000 बनाना चाहता है, इतने बना लिए। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो उसको वे रन प्राप्त हो जाएंगे जो कि उसको अभी बनाने बाकी हैं। तो याद रखिएगा इसको घटा देंगे हम इसमें से 6,980। देखिएगा 0 2 0 और यहाँ पे 4, यानी अभी उसको 4,020 रनों की आवश्यकता है। अगर इतने रन वो और बना लेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आवश्यक रन हो जाएंगे, आवश्यक रन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त हुए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। जो सफल प्रत्याशी है, अब देखिएगा सबसे पहले देखते हैं हम सफल प्रत्याशी। सफल प्रत्याशी को कितने प्राप्त वोट हुए हैं, तो वो हुए हैं 5,77,500, ये वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, असफल प्रत्याशी है, उसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं, तो उसको जो वोट प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 3,48,700, ये असफल को प्राप्त हुए हैं। तो वो ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये बताइए हमको कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। कितने मतों से जीता, सीधी बात है, इसके ज़्यादा हैं इसके कम है। अगर इसके ज़्यादा में से इसके कम को घटा दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने मतों से ये सफल प्रत्याशी है वो जीता। तो याद रखिएगा ये माइनस कर देंगे हम, तो ये कहेंगे जीतने वाले वोट, जीतने वाले वोटों की संख्या। देखिए कितनी है, इसमें से इसको हटा देंगे 0, इसमें से इसको गया 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 में इधर से एक ले लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया तो 8 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक चला गया, यहाँ 6 था, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया तो 2, यानी जो जीतने वाला अभ्यर्थी था वो 2,28,800 वोटों से जीता। इस बात को आपको देखना है कि कितने वोटों से वो जीता, यानी सीधी बात है कि अगर आप ज़्यादा में से कम को घटा देंगे यहाँ पे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने मतों से जीता। तो 2,28,800 मतों से जीता जीतने वाला प्रत्याशी, यानी सफल प्रत्याशी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। देखिएगा प्रथम सप्ताह को देखते हैं हम। प्रथम सप्ताह में कितनी बेची गई, 2,08,91। सेकंड सप्ताह की बात करें तो देखिएगा उसमें बेची गई थी 4,768। अब वो कह रहा है कि दोनों में कुल मिलाकर कितनी बेची गई, तो टोटल आप निकाल लेंगे। कुल बेची, कुल फर्स्ट और सेकंड सप्ताह में कितनी बेची, देखिएगा दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 1 9, 9 6 15, 8 और 7 15 1 16, 5 1 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, यानी सीधी बात है कि उसके द्वारा जो पहले और दूसरे सप्ताह में जो टोटल बेची गई थी वो बेचने की संख्या थी, पुस्तकें वो बेची गई थी 6,86,659 पुस्तकें। अब वो कह रहा है कि ये तो बेची गई, ठीक है, अब वो कह रहा है कितनी अधिक बेची गई, यानी जिस भी सप्ताह में बेची, यानी आपको पता है दूसरे सप्ताह में ज़्यादा बेची, तो वो कह रहा है कितनी ज़्यादा बेची। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ज़्यादा में से इस कम को घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक पुस्तकें ज़्यादा बिकी। तो देखिएगा मैं इसको
यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड सप्ताह में बिकी अधिक पुस्तकों की संख्या। अब देखिएगा संख्या है कितनी, ये आपने 4,07,68 लिख लिया, यहाँ आपने 2,85,891 लिख लिया। सिर्फ आपको इसमें से माइनस करना है। तो देखिएगा हम सीधे से डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। देखिएगा 8 है, 8 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा। तो देखिएगा ये आ जाएंगी 1,14,877 पुस्तकें हैं जो कि बेची गई हैं दूसरे सप्ताह में, अधिक ज़्यादा बेची गई थी प्रथम सप्ताह की अपेक्षा। तो हमारे 2 आंसर आ चुके हैं। इससे पहले हमने टोटल निकाला और यहाँ पे हमने दूसरे सप्ताह में जो अधिक पुस्तकें बेची गई हैं वो निकाली हैं। ठीक है, तो सिंपल है, सिर्फ आपको प्लस और माइनस करने हैं, कुछ भी नया नहीं करना है इसमें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूं। बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है तो याद रखिएगा बाईं तरफ आपको बड़े अंक लिखने हैं, और अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो बाईं तरफ आपको छोटे अंक लिखने हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको इस चीज़ का भी विशेष रूप से याद रखना है कि अगर बाईं तरफ आप शून्य को लिख देंगे तो वो संख्या जितने भी अंकों की वो बनवा रहा है उससे हमेशा 1 अंक कम की बनेगी। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो बाईं तरफ बड़े अंकों को क्रम से, फिर दाईं की तरफ छोटे छोटे अंकों की तरफ चलते जाएं। और छोटी संख्या बनवा रहा है तो बाईं तरफ सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार आपको करना है। तो याद रखिएगा। अब जैसे ये कह रहा है कि हमारे पास अंक हैं 6, 2, 7, 4 और 3। इन अंकों से हमको सबसे पहले क्या बताना है कि बड़ी बनानी है। तो देखिएगा बड़ी संख्या कौन सी बनेगी इनसे। सबसे पहले हम बड़ा अंक देखते हैं इसमें, तो 7 है, फिर उससे छोटा अंक 6, फिर उससे छोटा अंक 4 है, फिर उससे छोटा अंक 3 है, फिर उससे छोटा अंक 2 है। ठीक है, अब सबसे छोटी देखते हैं हम। अब सबसे छोटी देखते हैं कौन कौन सी बनेंगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक देखते हैं, तो इसमें है 2, उससे बड़ा अंक 3, उससे बड़ा अंक 4, उससे बड़ा अंक 6, उससे बड़ा अंक 7। तो ये होगी सबसे बड़ी और ये होगी सबसे छोटी। वो वही पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी। अब वो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आई हैं उनका अंतर भी आपको बताना है कि कितना अंतर होगा। तो बस माइनस कर दीजिए इसमें से। इसको जब आप माइनस करेंगे तो देखिए ये है 12, 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 बचा तो 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो यहाँ पे भी 6 बचेगा। आगे चलिएगा तो आगे देखिएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 52,965। 52,965 ये हमारी संख्या आ चुकी हैं, जो कि वो कह रहा है कि इनका अंतर आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारा अंतर है जो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में आ चुका है। तो मैंने आपको बताया बड़ी संख्या बनानी है आपको, तो बाईं तरफ से आपको दाईं तरफ चलना है अंकों को घटाते क्रम में। अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो दाईं से बाईं तरफ चलना है बढ़ाते क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो देखिएगा अगर एक दिन की बात की जाए कि एक दिन में कितने पेंच बनते हैं, तो वो बनते हैं 2825। अब वो कह रहा है कि जनवरी माह में, तो देखिएगा आपको पता होगा जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो वो कह रहा है कि 31 दिनों में कितने पेंच बने। तो क्या करेंगे, 31 का इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले 31 लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी माह में बने पेचों की संख्या। देखिएगा कितनी हो जाएगी, 2825 गुणा 31। सबसे पहले इनका गुणा कर लेंगे, तो देखिए गुणा करके ये आ जाएगा 87,575 पेज हैं जो कि उसने बनाई जनवरी माह में।
एक दिन दे रखा है कि 2825 बनाती है, तो वो कह रहा है कि जनवरी माह 2006 में। तो आपको पता होगा जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी माह में बनने वाले पेचों की संख्या हो जाएगी, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये इतने पेच हैं जो कि हमारे बन के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीद के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? अब देखिएगा टोटल उसके पास, व्यापारी के पास पैसे कितने हैं। तो व्यापारी के पास जो टोटल पैसे हैं वो 78,592। ठीक है, उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है, जिसमें से एक रेडियो की जो कीमत है वो 1200 रुपये है। तो टोटल जो 40 रेडियो आएंगे उनकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? टोटल कीमत कितनी हो जाएगी रेडियो की? तो देखिएगा इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0 0 0 12 चौक 48, यानी 48,000 रुपये के रेडियो हैं वो आ जाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि शेष रुपये कितने बचेंगे व्यापारी के पास? शेष रुपये बचे, कितने बचे व्यापारी के पास? उसके पास थे कितने? 78,592। रेडियो कितने खरीद लिए उसने? 48,000 रुपये के रेडियो खरीद लिए। अब उसके पास कितने बचे? तो देखिएगा 2 9 5 0 और 3। अब उसके पास जो रुपए बचे वो हैं 30,592। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 30,592 रुपये हैं अब व्यापारी के पास बचे हुए रुपए हैं। इनकी संख्या है 30,592। व्यापारी के पास टोटल थे इतने रुपए, 40 रेडियो उसने खरीदे हैं जिसमें से एक का मूल्य इतना है, तो 40 का मूल्य कितना हो जाएगा? 48,000। टोटल इतने रुपए थे, इतने उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 30,592। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही से अधिक कितना अधिक है? तो सिंपल है, आपको कोई भी तरीका लगा सकते हैं। सबसे सरल तरीका तो ये है कि उसने सबसे पहले 7236 को कितने से गुणा करने को कहा गया? 56 से। ठीक है, लेकिन उसने गुणा कितने से कर दिया? 7236 को 65 से। तो वो पूछ रहा है सही उत्तर कितना अधिक है, तो इससे भी गुणा कर लेंगे, इससे भी गुणा कर लेंगे, जितना भी अधिक आएगा उसको हम माइनस कर लेंगे। इस चीज़ को आप याद रखना। पहला तरीका जो कि लंबा तरीका है बहुत ज़्यादा। दूसरा कौन सा तरीका है? देखिएगा करना कितना था? 56 से। कर कितना दिया? 65 से। तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कि जो 65 है वो 56 से कितना अधिक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो 65 है वो 56 से 9 अधिक है। ठीक है, कितने अधिक है? 9 अधिक है। तो यानी जो संख्या आएगी, वो जो संख्या आएगी अगर उसमें 7236 में अगर 9 का गुणा कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि इन संख्या के गुणा करने के बाद और इस संख्या के गुणा करने के बाद जो दोनों का जो अंतर निकालेंगे ना, वो इस 9 का गुणा करने से ही निकाल सकते हैं अपन। तो ये इजी वाला रास्ता है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुणा करना नहीं पड़ेगा। गुणा 56 से करना था, 65 से कर दिया, तो अंतर कितने का था? 9 का। तो वही अंतर से हम क्या कर देंगे? 7236 को गुणा कर देंगे। और जब 7236 से इसको गुणा कर देंगे तो देखिए 9 6 54 यानी 4, तो ये आ जाएगा हमारा 65 1 से 24, यानी इतना अधिक होगा। याद रखिएगा कितना अधिक होगा? इतना अधिक होगा। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। 60 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? देखिएगा आपके पास एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? देखिएगा एक कमीज में कपड़ा कितना लगता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एक कमीज है। ठीक है, एक कमीज में लगने वाला कपड़ा ये है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसके पास जो टोटल कपड़ा है वो कितना है? 40 मीटर है, ये टोटल कपड़ा है। अब वो ये पूछ रहा है कि इस कपड़े से कितनी कमीजें
सी जा सकती हैं, कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसे। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमीज दे रखी है, सबसे पहले हम इसको मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। देखिएगा ये जो कपड़ा है 2.15 मीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 215 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 40 मीटर पहले से ही है और 40 मीटर में जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये 4000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिए। एक कमीज सिलने के लिए इतने कपड़े की आवश्यकता होती है और टोटल कपड़ा अगर इतना है तो हम क्या करेंगे, अगर 215 का 4000 में भाग दें तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी तो कमीजें सी जा सकती हैं और जो हमारा शेषफल रहेगा वो संख्या हो जाएगी जितना कपड़ा शेष रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं सिली जाने वाली कमीजों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिएगा इस 215 का हम भाग दे देंगे 4000 में। ठीक है, तो देखिए मैं भाग दे के देख लेता हूँ पहले। तो देखिएगा भाग देने के बाद हमें पता चला कि 18 बार इसका भाग जाता है 215 का और शेष रहता है 130 सेमी। तो याद रखिएगा जो कमीजें सी जा सकती हैं उनकी संख्या तो 18 है और जो शेष कपड़ा बचेगा उस कपड़े की जो माप है वो है 130 सेमी, यानी इतना कपड़ा है वो शेष बच रहा है और इतनी कमीजें हैं जो सी जा सकती हैं इस 4 मीटर या फिर 4000 सेंटीमीटर कपड़े से। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आपने समझ लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 कह रहा है कि दवाइयों के बक्सों में भरा गया है एक और प्रत्येक बक्स का भार है वो 4 किग्रा और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलो किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे में कितने बक्से लादे जा सकते हैं। देखिएगा एक बक्से का भार, अगर एक बक्से का भार देखें तो वो है 4 किग्रा और 500 ग्राम। तो याद रखिएगा 4 किग्रा और कितना है 500 ग्राम। तो क्यों ना हम इस टोटल को ग्राम में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है, वैन कितने को ले जा सकती है, वैन सहनीय भार वो कितना है, वो 800 किलोग्राम केजी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 800 ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो ग्राम में करने के लिए 1000 का हम इसमें गुणा कर देंगे। अब वैन कितने भार को ले जा सकती है, देखिएगा एक बक्से का भार इतना है, सहनीय भार इतना है। अगर इस 4500 का अगर भाग दे दिया जाए इसमें, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वैन कितने भार को ले जा सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से आगे देखिएगा वो पूछ रहा है कि कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो एक बक्से का भार है वो इतना है और सहनीय भार इतना है। तो इसका अगर इसमें भाग दे दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने बक्से हैं वो वैन ले जा सकती है। बक्से ले जाने वाले बक्सों की संख्या। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 80 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें हमको भाग देना है 4500 का। तो देखिएगा यहाँ पे हम भाग दे के देख लेते हैं, 4500 का भाग देना है। देखिए मैं भाग दे के देखता हूँ, तो ये जो भाग है वो जा रहा है 177 बार, यानी शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बक्से हैं कितने ले जा सकती है वैन, तो 177 बक्से ले जा सकती है। ठीक है, देखिएगा दोबारा से बता दूं, एक बक्से का भार है वो इतना है, तो हमने उसको ग्राम में चेंज कर लिया, और वैन का जो सहनीय भार है वो इतना है, जिसको भी हमने ग्राम में चेंज कर लेते हैं। अब ले जाने वाले बक्सों की संख्या निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बक्से का भार है उसका जो भाग है वो हम जो सहनीय भार है उसमें भाग दे देंगे, तो हमको निकल के आ जाएंगे कि 177 बक्से हैं जिनको कि वैन ले जा सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 177। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा
कि एक स्कूल और एक किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी है वो 1 किमी और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, स्कूल से जो विद्यार्थी है उसके घर की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर, जिसको हम टोटल करें तो ये हो जाएगी 1875 मीटर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि दूरी 2 बार तय की जाए। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कुल कितनी दूरी? तो देखिएगा, 6 दिन में कुल दूरी तय कितनी करेगा? तो देखिएगा 1875 तो ये हो गई जो कि दूरी दोनों के बीच में है। 6 दिन में कर रहा है तो 6 दिन ये लिख लिए। अब वो देखिए 1 दिन में 2 बार कर रहा है, याद रखिएगा 2 बार तय की जाती है। 1 दिन में दूरी कितनी बार? 2 बार तय की जाती है। आएगा और जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ से हम इन सब को गुणा कर लेते हैं। देखिएगा, मैं गुणा करके देख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 22,500 मीटर। इतनी दूरी है जो कि वह 6 दिन में तय कर लेगा अपने स्कूल से और घर तक। ठीक है, ये 2 का मैंने इसलिए गुणा किया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दिन में 2 बार तय की जाती है, यह दूरी 2 बार तय की जाती है प्रत्येक दिन में, तो इसलिए मैंने 2 का गुणा कर दिया है। 6 दिन में तय करनी है और टोटल दूरी है वो 1875 है। तो इसलिए हमारी जो टोटल दूरी 6 दिनों की निकल के आ गई वो आ गई 22,500 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। 25 मिली धारता वाले कितने गिलासों में से इसे भरा जा सकता है? मैंने जब एक्सरसाइज ये स्टार्ट कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं और कितने मिलीमीटर होते हैं। बस उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। तो देखिएगा, बर्तन में सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्तन में दही है कितना। बर्तन में अगर दही की बात की जाए तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब गिलास की धारता कितनी है देखिएगा, यानी गिलास कितना भरा जा सकता है। गिलास की धारता की बात करें तो वो है 25 मिलीलीटर। ठीक है, कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, यानी कितने ऐसे गिलास हैं जिनमें इसको भरा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको भी हम टोटल को मिलीलीटर में चेंज करते हैं। आपको पता होगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसको हम चेंज करेंगे, 4 लीटर है तो इसलिए ये 4000 मिलीलीटर हो जाएगा, जिसमें हम 500 को अगर जोड़ देंगे तो ये 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। अगर 4500 मिलीलीटर हो गया और एक गिलास की धारता इतनी है तो क्या करेंगे हम, टोटल गिलासों की संख्या वो पूछ रहा है कि कितने भरे जा सकते हैं। तो भरे जाने वाले गिलासों की संख्या देखिएगा कितनी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इस 25 का भाग दे देंगे किसमें, इस 4500 में। जब हम इसका भाग दे देंगे तो देखिए भाग देंगे कितने आ जाएगा, भाग देने पर यहाँ पे आ जाएगा 180 गिलास, यानी टोटल जो गिलास भरे जा सकते हैं दही के वो भरे जा सकते हैं 180 गिलास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.2 वो पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम कक्षा 6 से 10 तक सभी एनसीईआरटीओं को कराएंगे। यहाँ से आगे जो क्लास रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही रहेंगी। तो याद रखिएगा इस चीज़ को और थोड़ा सपोर्ट करना, जिससे कि चैनल आगे बढ़ सके और हम भी आपको पूरे मैथ को करा सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।